जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्व कर्म प्रकाश अपना ये जो ग्रंथ है, ये वास्तुशास्त्र के प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है और उत्तर भारत में जो अपना शिल्पी समाज है, उसमें अनेक अवसर पर इस ग्रंथ को डिस्ट्रीब्यूट करने की परंपरा है। जो विश्वकर्म समाज है गुजरात में, राजस्थान में, उसमें जो मांगलिक अवसर होते हैं, विवाह इत्यादि, तो इसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ का लोकप्रिय ग्रंथ है। वास्तु के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, मानसार महिमत, मनुष्यालय चंद्रिका, विश्वकर्म प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, इन सब में ये विश्वकर्म प्रकाश अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी कई टीकाएं कह लो, कमेंट्री कह लो, वो अवेलेबल है। उसमें जो प्रमुख जो प्रकाशित हुआ है ग्रंथ मूल, वो खेमराज प्रकाशन दिल्ली का है। वेंकटेश्वर प्रेस ऐसा कुछ है उसका। सिरमौर ग्रंथ है, 13 अध्याय हैं, 1374 श्लोक हैं और वास्तु के लगभग सभी डायमेंशन को, सभी आयामों को, चाहे वो घर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो किला हो, सारे डायमेंशंस को इसमें लिया गया है। 13 अध्याय है, 1374 श्लोक हैं। तो इसके प्रथम अध्याय के लगभग 5-6 श्लोकों को आज देखने का प्रयास करते हैं। पहला अध्याय है भूमि लक्षण। भूमि क्या होता है? भूमि बेस है, बेस है, उसी के ऊपर तो स्ट्रक्चर होगा, भवन बनेगा। तो सबसे पहले भूमि के लक्षण बताए गए, भूमि की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कैसे भूमि का चयन करना। और ग्रंथ का आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण से अपने शास्त्र की परंपरा है कि किसी भी कार्य को जब आरंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्या है? किसी देव कह लो, ग्रह कह लो, गुरु कह लो, इष्ट कह लो, उनके चरणों में अपनी सीमित अहमता को समर्पित करना, ये मंगलाचरण है। आज जो विषय अपन देखेंगे वो मंगलाचरण देखेंगे। शास्त्र में परंपरा है कि जो विद्या को पढ़ाते हैं सबसे पहले उसके महत्व का प्रतिपादन करते हैं, उसका महत्व बताते हैं, उसका इंपॉर्टेंस बताते हैं। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी तो घर बनाने का महत्व देखेंगे, थोड़ा परंपरा को समझेंगे, लीनेज को कि कहां से आरंभ हुई, और फिर ये जो शास्त्र ये भेदों से भरा हुआ है, इसको कैसे, इसके रहस्यों को अनफोल्ड करना, डिकोड करना, और शास्त्र का उद्देश्य, इतने विषय देखेंगे। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति थोड़ा सा लंबा विषय है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जिज्ञासा काफी समय से थी, सबकी भी थी, कि विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ को उपलब्ध कराया जाए, ऑनलाइन उसकी कमेंट्री की जाए। उसको ध्यान में रखते हुए अपन इसका आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले है मंगलाचरण। मंगलाचरण यानी जो खुद का ईगो है उसको सरेंडर करना ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में, और एज एन इंस्ट्रूमेंट, उपकरण की भांति कार्य करना। तो उससे क्या है, जो प्रकृति कराना चाहती है वो हम कर पाते हैं। और मंगलाचरण करने से, प्रार्थना करने से चित्त जो है वो एकाग्र होता है, और एकाग्र होने से वो विषय में प्रवेश करता है, तब उसके रहस्य को जो है वो प्रकट कर पाता है। तो यहां मंगलाचरण में कहते हैं, जयति वरद मूर्तिर मंगलम मंगला नाम, जयति सकल वंद्या भारती ब्रह्म रूपा, जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, दिशतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूपम।
शास्त्र की परंपरा है मंगलाचरण। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना की, स्तुति की, और कहा है जयति वरद मूर्तिर मंगलम मंगलानाम, सभी विघ्नों को समाप्त करने वाले, हरने वाले भगवान गणपति जी की जय जयकार हो। गणों के स्वामी है, चाहे देवगण हो, मनुष्य गण हो, जितने भी गण हैं उनकी जय जयकार की। जयति सकलवर्त्या भारती ब्रह्म रूपा, जो ब्रह्म रूप है, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, प्योर कॉन्शियसनेस है, जो ज्ञान की देवी है, जिनसे ये सारा ज्ञान प्रकट हुआ है, जिनको भारती कहा है, जो सबके द्वारा वंदनीय है, उनकी जय जयकार की है, उनसे प्रार्थना की है। जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, जो चिति शक्ति है, जिसको पातंजल योग सूत्र में चिति शक्ति का है, कॉन्शियसनेस है, चैतन्यता है, और उसमें स्थित होने के फलस्वरूप व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। आगम ग्रंथों में उसको विमर्श शक्ति कहा है। विमर्श यानी जानना, ये जो हमारी जानने की शक्ति है, हमारे मन में कोई विचार आता है, हम उसको जो जान लेते हैं, ये जो जानना है, सच्चिदानंद घन कहा ना परमात्मा को। सत्य यानी जो हमेशा रहता है, चित यानी जो जानता है, जो जानने की शक्ति है, उसको विमर्श शक्ति कहते हैं, उसको चिति शक्ति कहते हैं, उसको चिन्मयी मोक्ष रूपा कहा है। कि जो सारे भुवनों की माता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसकी जय जयकार की। और फिर ये ग्रंथ जो है वो शिव परंपरा का है, महेश्वर परंपरा का है। तो जो आदि गुरु हैं महेश्वर, उनसे प्रार्थना की है कि दिशतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूपम, हे महेश्वर आप मुझ पर कृपा करें और मेरा जो ज्ञान है उसको मैं शब्दों में अभिव्यक्त कर सकूं। दिशतु मम महेशो वाग्मय शब्द रूप, बहुत अच्छा ज्ञानी हो, लेकिन वक्ता भी बहुत अच्छा हो, तो जो उस तत्व में स्थित होके कहता है, उसकी वाणी में बल होता है। तो यहां अपना जो सीमित अहमता है, ईगो है, उसको सरेंडर करते हुए ग्रंथ आगे बढ़ता है मंगलाचरण के उपरांत। तो कहते हैं दूसरे श्लोक में, ग्रंथ का, शास्त्र के महत्व का प्रतिपादन करते हुए, आ ब्रह्म भुवनात् लोका गृहस्थाश्रम आश्रिता यतः तस्माद् ग्रह आरंभ प्रवेश समयम हयम, कि ये जो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है, ब्रह्म प्योर एनर्जी है, वहां से लेके जितना भी एग्जिस्टेंस है, सारा भुवन, आ ब्रह्म यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, प्योर एनर्जी, ये जितना भी मैनिफेस्टेशन है, जितना भी ये जगत है, भुवन है, लोक है, ये सब किस पे आश्रित हैं? ये गृहस्थ आश्रम आश्रिता। ये जो आश्रम है, ये चार बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम की जो परंपरा है अपने यहां, उसमें चार आश्रम बताएं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, बच्चा जब उत्पन्न होता है तब से लेके वो स्टडी करके कंप्लीट होके बाहर आता है 25 वर्ष की आयु तक, तो उसको कहा है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्म जो है, अनमैनिफेस्टेड जो एनर्जी है, उसकी वो चर्या में, सेवा में लगा रहता है, और सारा वेद वेदांग का, उपांग का ज्ञान प्राप्त करके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है 25 वर्ष की आयु में। 25 से 50 वर्ष तक का जो समय है वो गृहस्थ आश्रम का है। उसमें वो वानप्रस्थी को भी पालन करता है, ब्रह्मचर्य का भी पालन करता है, ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य आश्रम के लोग हैं उनका भी पालन करता है, बच्चों का, और सन्यासी का भी पालन करता है। चार आश्रम है। वानप्रस्थ जो है वो 75 से
50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 के बाद जब तक जीवन है तब तक संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम जो है 25 से 50 वर्ष तक का, उसमें व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है, जो वानप्रस्थी है, जो सन्यासी है, वो सबका पालन करता है। गृहस्थ आश्रम का तो पालन करता ही है। तो कहा है ये आ ब्रह्म भुवनात् लोका गृहस्थ आश्रम आश्रिता, कि सबका जो जीवन है, सबको जो पालन करने वाला है, वो गृहस्थ है। तो इसलिए कहा यतः तस्मात् गृह आरंभ प्रवेश समयम हयम्, इसलिए मैं गृह आरंभ और गृह प्रवेश के समय का वर्णन करता हूं, अर्थात वास्तु शास्त्र का वर्णन करता हूं कि ये जो आश्रम है इस पे धुरी पे सारा ये जगत टिका हुआ है। तो अब जो है मैं वास्तु शास्त्र का आरंभ करता हूं। फिर कहा इसकी जो लीनेज है, परंपरा है, उसको बताया। और अब आप भी उस गौरवशाली परंपरा से जुड़ने जा रहे हैं, तो आपका जो व्यवहार हो, आचरण हो, वो परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। तो परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? शंभु से प्रारंभ हुई। तो कहा है प्रवक्ष्यामि मुनि श्रेष्ठ शृणुष्व एकाग्र मानस, ये पाठ भेद है। कथयामि यानी क्या कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, मनन करने वालों में श्रेष्ठ, उत्तम, अब तुम इसको सुनो। शृणुष्व, कैसे सुनो? एकाग्र मानस, अपने चित्त को, मन को एकाग्र करके सुनो। क्योंकि यदि ये तुम्हारा मन चित्त बिखरा हुआ होगा तो वो शास्त्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसके रहस्यों को नहीं समझ पाएगा, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो कहा है हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे मनन करने वालों में श्रेष्ठ, अब ये शास्त्र का जो वर्णन करते हैं उसको एकाग्रचित्त होकर सुनो, पूरे माइंड को फोकस करो और फिर सुनो। यदुक्तम शंभुना पूर्वम वास्तु शास्त्रम पुरातनम, ये पूर्व में अर्थात पहले के समय में शंभु ने इस शास्त्र का वर्णन आरंभ किया, प्रारंभ किया, और कहा है ये प्राचीन है, आज का नहीं है, पहले के समय से चला आ रहा है। ये जो वैदिक विद्याएं हैं ये कालातीत हैं, इसको समय नहीं खा सकता। सार्वदेशिक हैं, सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं। पहले के समय में हम देख चुके हैं, कोरोना के समय भी देखा हमने कि जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स बताए हैं, औषधियां बताई हैं, आज 5000 साल बाद भी वो एज इट इज एप्लीकेबल है। योग को भी देखा कि जो योग में आसन प्राणायाम बताया था वो सब हमने उसके लाभ उठाए, देखा। उसी प्रकार ये जो वास्तु शास्त्र है ये पुरातनम, प्राचीन है। ये जो वैदिक विद्या है वो सारे देशों में, सभी कालों में, सार्वभौतिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सब जगह एप्लीकेबल। अब कहते हैं परंपरा में पराशरय प्राय व्रतताय व्रततः प्राय च विश्वकर्मण्य, कि ये जो शंभु से, महादेव से जो परंपरा आरंभ हुई तो फिर वो पाराशर ऋषि को प्राप्त हुआ। फिर वो पाराशर ऋषि ने वृहदत्त से कहा, वृहदत्त ने विश्वकर्मा जी को कहा। ये लीनेज है, ये परंपरा है। और आप जितने भी प्राचीन ग्रंथ उठा के देखोगे उनमें दिखेगा कि वो पाराशर जी के ज्योतिष पे भी ग्रंथ है और अन्य विधाओं पे भी ग्रंथ है। जैसा कि हम जानते हैं, समझते हैं कि ये जो वैदिक विद्या है ये एकांकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल उसी में, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। जब वेद विज्ञान की बात करते हैं तो 40 क्षेत्र की बात करते हैं। वेद है, वेदांग है, उपांग है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। सारी ब्रांचेस का जब अपने को ज्ञान होता है तो विषय कैसा हो जाता है? एकदम सरल हो जाता है। थोड़ा सा और देख ले। फिर कहा स विश्वकर्मा जगताम हिताय प्रोवाच्य शास्त्रम बहुवेद युक्तम, क्या वो जो विश्वकर्मा जी हैं वो इस शास्त्र का, वास्तु शास्त्र का वर्णन करते हैं कि वास्तु शास्त्र कैसा है? बहुभेद युक्तम, बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है,
शास्त्र की परंपरा है कि जो बात जहां कहना है उसको वहां नहीं कहते हैं। हाँ, नहीं कहते। और जहां उसका कुछ संबंध कम दिखता है, नहीं होता है, वहां उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में ड्राइंग रूम कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, किचन कैसा हो, गार्डन कैसा हो, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। ये जो दूसरे ग्रंथ हैं, पुराण है, इतिहास है, रामायण है, महाभारत है, उसमें इतना डिटेल उसको डिस्क्राइब किया है, किसको, ड्राइंग रूम को, बेडरूम को, किचन को, गार्डन को, टाउन प्लानिंग को। तो क्या कहा, बहुभेद युक्तम। शास्त्र जो है वो रहस्यों से भरा हुआ है। जैसे उनको रंग के गुण बताना है तो मिट्टी के रंग के माध्यम से बताएंगे, आगे समझेंगे इसको। भूमि का जो रंग है उसके माध्यम से कहेंगे कि ये रंग के गुण हैं, ये स्वाद के गुण हैं, ये आकार के गुण हैं, शेप्स की प्रॉपर्टीज बताएंगे। और क्या कहा, जगताम हिताय, जगत के भले के लिए कहा, डराने के लिए नहीं कहा। वास्तुशास्त्र की रचना भयभीत करने के लिए नहीं हुई, भय दूर करने के लिए हुई, लोगों के भले के लिए कहा, जगताम हिताय। तो जब उद्देश्य अपना अच्छा होगा, लोकानाम हित काम, या लोगों के भले के लिए होगा, जगताम हिताय होगा, तो प्रकृति की सारी शक्तियां उसमें सहयोग प्राप्त करेंगी। ये शास्त्र के रहस्य हैं। तो ये परंपरा हुई, ये शास्त्र का उद्देश्य हुआ। और इसके बाद जो वर्णन, उसी को आगे कहा, ग्रंथ का उद्देश्य वास्तु शास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्य है, लोगों के भले के लिए शास्त्र का जो वर्णन है उसको मैं आरंभ करता हूं। तो इस प्रकार से आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने ये देखने समझने का प्रयास किया कि ये जो अपना विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ है, इसमें 13 अध्याय हैं, 1374 श्लोक हैं। सबसे पहले मंगलाचरण है, फिर आ ब्रह्म भुवनाथ लोक का महत्व बताया गया कि ब्रह्म से लेके भुवन तक जितने लोग हैं सब गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं। फिर परंपरा बताई कि शंभु से आरंभ होकर पाराशर से, वृहदत्त से विश्वकर्मा जी को प्राप्त हुई। और अब विश्वकर्मा जी जगत के भले के लिए लोकानामित काम, यह उस शास्त्र का वर्णन करते हैं। ये शास्त्र जो है रहस्यों से भरा हुआ है, तो एकाग्र चित्त होकर इसको सुनेंगे तो ये अपने रहस्य को, सीक्रेट्स को अनफोल्ड कर देगा। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में, आगामी लेक्चर में अपन वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन करें, विषय को सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।